बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने वीडियो क्लासेस में। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस हमारा चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट और हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब चलते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन के, जो इसी टाइप के क्वेश्चन चल रही है। इंपोर्टेंट टाइप है काफी, तो इसलिए इसके क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा करवाऊंगा। ठीक है, किरण बुक में भी इसके क्वेश्चन काफी अच्छे ज्यादा है, तो इस तरीके से। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 11वां क्वेश्चन, देख लो स्क्रीन पे आ गया होगा आपके। बोल रहा है किसी राशि के 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है। ये चीज मैं आपको करवा चुका था कि 3 साल के कैसे करते हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं। 5% बोला है हमको, गिवन क्या क्या है मैं इसमें लिख लेता हूं, लेकिन आप पेपर में मत लिखना इतना इतना, क्योंकि आपको जल्दी सोल्व करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 3 years और हमको क्या गिवन है, डिफरेंस CI माइनस SI का डिफरेंस हमको गिवन है 122। ठीक है, चलिए अब करते हैं कैसे। 5% को मैं कैसे सोल्व कर सकता था, 20, और इसका हम क्या कर लेते थे, लेट प्रिंसिपल मान लेते इसका क्यूब। तो क्यूब कितना हो गया इसका 8000। ठीक है, बस ये कर लेते थे। फिर इसको क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते 60 और एक मेरी तरफ से जोड़ते थे, कितना हो गया 61। ठीक है, अब ये 61 किसके बराबर है, इसके अपने 122 के। ठीक है, इसके बराबर ये हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बढ़िया तरीके से एक बार आप करके देखना। आपको आपने करा भी होगा टाइप फर्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन, कोई से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 3 साल के मैक्सिमम पूछता, 4 साल का बहुत ही मुश्किल पूछता, पर एक क्वेश्चन होगा इसमें जो हो जाएगा। अभी इसकी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, किससे कट जाएगा 2 से। बस हमसे प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल हमने कितना लेट किया था गाइस 8000। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 16000। ये देख लिया आपने 16000 आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका 1 वेस्ट कर जाएगा बिना किसी दिक्कत के। चलिए अगले पे 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपए और उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब क्या हमको बोल रखा है 5% दिया हुआ है हमको, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज हमको गिवन है। ठीक है, हम पहले निकाल लेते हैं। हम कैसे निकालते थे, इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया 20। तो मतलब 20 हमारे प्रिंसिपल, एक जुड़ के वो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट में लिख सकते हैं हम। तो 20 कितना हो गया 21। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का बोला, तो 2 बार लिख लो 20 और 21। ठीक है, ये कितना हो गया 400 और ये कितना हो गया 441। इनका डिफरेंस हमारा क्या कहलाता है CI। 41 की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है गाइस 246। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आगे कट जाएगा, कितने पे 6 पे, और हमारी ये प्रिंसिपल होता था ये अमाउंट है ना। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया गाइस 400 इंटू 6, कितना आ गया 2400। प्रिंसिपल आ गई हमारी। अब हमसे बोला है कि 6% से 3 सालों का चक्रवर्ती वो साधारण ब्याज बताना है। तो कैसे कर देंगे उसको, देखो बढ़िया तरीके से कैसे कर देंगे। बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, आपका आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो वैसे कैसे भी कर लो, मैंने आपको सब कुछ बता रखा। 6% 3 सालों का कैंसिल कर लो, आपका आ जाएगा ये आराम से 432। ठीक है, अच्छी तरीके से क्या बिल्कुल समझ के क्या आपको अब समझ में आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, अगला देख लो 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन बोल रहा है किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज 900 रुपए और 954 रुपए, तो धनराशि बतानी है हमको। तो गाइस देखो कैसे करेंगे, बढ़िया तरीके से कर देंगे बिना किसी दिक्कत के। देखो बढ़िया तरीके से हमको बोला है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हमको गिवन है। 2 साल का कितना गिवन है गाइस चक्रवर्ती ब्याज 900 रुपए। 1 साल का कितना हो जाएगा 450। 1 साल का कितना हो जाएगा इस 450। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो कितने साल का बोल रखा है 2 साल का, तो पहले साल 2 साल, पहले साल लगा होगा 450, दूसरे साल भी लगा होगा 450, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। कितना हो गया गाइस 900, और चक्रवर्ती ब्याज हमको कितना दिया हुआ है 954। मतलब जो चक्रवर्ती ब्याज जो यहाँ पर आया होगा इस पे इंटरेस्ट 2 साल के बाद, इस वाले का इंटरेस्ट तो 54 रहा होगा। जब भी हमारा टोटल 2 साल का कितना बन गया 954। तो हमसे वो राशि पूछी थी। अब मैंने आपको रेट निकालने सिखा रहे कि रेट कैसे निकाल देंगे। इसकी रेट निकाल दो आप आराम से, रेट निकल जाएगी आप कितनी 54, 450 इंटू में 100 कर दो, आपकी रेट निकल जाएगी। 5 9 जा 5 2 जा और 9 6, तो कितनी आ गई रेट 12%। रेट 12% आ गई है। तो बस अब आपको वो निकालना है, क्या प्रिंसिपल बता दो। प्रिंसिपल के लिए तो आपका बढ़िया तरीका 1 नंबर का SI हमको कितना गिवन था 900। ठीक है, प्रिंसिपल हमको नहीं पता, 2 साल का, और रेट है हमारी 12%। बस गाइस अब इसको आप सोल्व कर लो, आराम से हो जाएगा सोल्व होने के बाद ये आपका बन जाएगा। सोल्व होने के बाद ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, तो ये आपको सोल्व हो जाएगा 37
2.50। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपका आ जाएगा सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल इतनी तो आप कर ही सकते हो। ठीक है गाइस, बढ़िया तरीके से समझा इस वाले क्वेश्चन को। अगला चलते हैं, 14 क्वेश्चन देख लो। 14 क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। 14 क्वेश्चन बोल रहा है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है। मेरे ख्याल से होमवर्क है, ये कर सकते हो यार आप ये। ठीक है, जिसका किरण की बुक नहीं है ना, क्वेश्चन लगता है पॉज करो वीडियो और आराम से सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं होता तो कमेंट में डालो, अगले बारी में मैं उसी क्वेश्चन को ले लूंगा। ठीक है, चलिए अगला देखो 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन बोल रहा है 1000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। 15वां क्वेश्चन है, वैसे मैं करवा चुका हूँ ये सारे टाइप। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर की स्क्वायर, और इसमें आप डाल दो, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, जो भी पूछ रखा वो चीज निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे। प्रिंसिपल हमको गिवन है 1000, रेट हमको गिवन है 5%, 2 ईयर्स का, तो 2 ईयर्स में हमने सिंपल यही यूज करते थे। कितने का होता था, 2 ईयर्स का होता था ना ये चीज। चलिए अब देखो, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, बस नीचे 100, एक और 100 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब देखो इसको काट लो, काट के ये बन जाएगा 2.50, आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, इस बढ़िया तरीके से किया है, बढ़िया तरीके से। आइए अगला चलते हैं हम, 16वां क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि क्या होगी। गाइस मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो, है ना, मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो यार। 2 साल का गिवन है यार, ये करना चाहिए आपको ना, ये करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगला देखो 17वां बोल रहा है, ये गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा 17वां क्वेश्चन। देखो 17वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है किसी राशि का अर्धवर्षीय, ठीक है, आधे वर्ष का जो हम करते थे, जिसमें रेट हमारी आधी हो जाती थी और टाइम दुगना हो जाता था। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज उसी राशि पर 1 वर्ष का सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज का अंतर 180 था। ठीक है, उन दोनों स्थितियों में 10% आपकी दर दी हुई है, तो हमको राशि बतानी है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना और जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, जो भी है ये हमारा हाफ ईयरली है, अर्धवर्षीय। ठीक है, और ये जो हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल था। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब देखो हमारा अर्धवर्षीय में क्या होता था, 10% हमको गिवन है, पर वो उसमें कितनी हो जाएगी 5%। टाइम हमारे पास 1 ईयर है, तो हमारा इस कितना हो जाएगा 2 ईयर्स का, और इसमें क्या हो जाएगा 10% ही रहेगी और 1 साल का टाइम रहेगा। ठीक है, बस ये सोल्व करना है, और जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 180 के बराबर है। तो हमको प्रिंसिपल नहीं पता, तो हम प्रिंसिपल लेट कर लेते हैं। कितना 100, प्रिंसिपल लेट कर लिया मैंने 100। ठीक है, अब क्या है, अब इसको पहले कंपाउंड निकाल दो। 2 साल का कंपाउंड कितना होगा 5%, 10% 10 हो गया, 5% कितना हो गया 5, 1 2। अब इसका निकाल लो 5%, इसका 5% निकालोगे, इसका कितना आ जाएगा 25/100, तो 0.25। ठीक है गाइस, कितना आ गया 0.25। इनको जोड़ लो, 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, आपका आ जाएगा 10.25 हो गया, 5 10 और ये 0.25। ठीक है, ये तो आपका था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट देख लो, 1 साल का निकल जाएगा आपका 100 रुपए की चीज थी, 10% है, तो 10% कितना हो गया 10, 1 साल का 10 ही होगा, तो 10 इसका ये हो गया। इन दोनों का डिफरेंस गाइस कितना दिया हुआ है 2.25, और पर हमको कितना दिया हुआ है इसका डिफरेंस देख लो जरा, हमको कितना दिया हुआ है 180। एक किसके बराबर आ जाएगा, कैंसिल करोगे आपका आ जाएगा 720। ठीक है, 720 आ जाएगा। और हमसे प्रिंसिपल पूछा था, तो प्रिंसिपल हमने मान रखा था अपना 100, है ना, प्रिंसिपल 100 मान रखा, तो 100 इंटू 720, तो कितना आ गया ये 72000, तो कितना आ गया आपका 72,000। ये ऑप्शन बी मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्या 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देख लो, वह धनराशि कितनी होगी जिसमें 8% दर 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 8 रुपए। होमवर्क कर सकते हो, अब आदत हो गई होगी आपको इस क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन देख लो, आज 25 क्वेश्चन तक करते हैं, इसके 25 क्वेश्चन तक करवाता हूँ आज। एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 10% दर दी हुई है और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 31 है। 3 सालों का, ये भी होमवर्क ले लो आप। 3 सालों का आपने एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं किया होगा खुद से, तो आप ये खुद से करके देखना। ठीक है, आपका आंसर आएगा, प्यार से आएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपका बोल रहा है
यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 20 है तो वह धनराशि कितनी होगी। ये होमवर्क चलो यार ये करवा देता हूँ ना, फिर आपको यार सारे होमवर्क दे दिए। पैसे आप कर सकते हो आराम से वीडियो पॉज करके, क्योंकि क्वेश्चन लगते हैं उस पर। ठीक है, 4% गिवन है यार, इसको काट लो। हाँ ना ना ना, उन्होंने क्या बोल रखा है, 2 वर्षों का दिया हुआ, बस सिंपल वो दिया हुआ है हमको 20। उसके बाद क्या है 4 प्रिंसिपल हमको पूछ रखा है, 4 को 2 बार लिख लो, 100 × 100, बस कितने पे गया 25। ये कितने पे गया 25 पे, है ना। हाँ 25 पे गया, 25 25 625 × 2 करो, कितना हो गया 10, जो 4 और 1 5, कितना आ गया 12 500, 12 500 आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मैच। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्या है। आइए अगला 20 क्वेश्चन हो गया, 5 और क्वेश्चन करते हैं अच्छी तरीके से आज। चलिए 21वां क्वेश्चन और देख लो। एक राशि 8% प्रतिवर्ष 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब 2916, और उसी राशि पर 9 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ओहो, मतलब बोला है कि 8 जो आपकी दर है ना 8 दी हुई है, और चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्षों में इतना हो जाता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इजी है मेरे ख्याल से, कर सकते हो आप आराम से। कैसे कर सकते हैं, 8%, इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा 2 4 जा ये 52, और ये कितना हो गया 25। ठीक है, तो 25 की चीज 25 26 27, 25 26 27, 2 साल का ही बोल रखा होगा ना, है ना, 2 साल का ही बोल रखा है। तो बस इसको आप सोल्व करना, यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल आएगी, यहाँ पर आपकी अमाउंट आएगी। ठीक है, इनका डिफरेंस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर है, ये आपका 2916 के बराबर। एक जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, कंप्लीट आपकी वो निकल जाएगी आपका। फिर उसके बाद जो भी आपकी एक वैल्यू होगी प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना। आप प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी प्रिंसिपल निकल जाएगी। प्रिंसिपल निकलने के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट PRT का फॉर्मूला लगा देना आप, और आपका आराम से कंपाउंड वो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा 3 सालों का। ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले में करवाया हुआ, तो इसलिए मैंने ऐसे करके, बाकी आपको पूरा फॉर्मेट मैं बता चुका हूं। ठीक है, किस तरीके से निकलेगा। अगला क्वेश्चन देख लो, 22वां क्वेश्चन देख लो। 5% दर है आपके पास, 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ही है। यार ये जो सारे वही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना। हाँ, तो अगला 23वां बोल रहा है 5% की दर है, 2 वर्षों का अंतर, ये भी बिल्कुल सेम है, कर सकते हो आप। होमवर्क गाइस गुस्सा मत हो, अगर होमवर्क मिल रहा है तो आप कर सकते हो, आप पेपर में भी आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपको देखने में मजा आता है वीडियो, मुझे पता है, क्योंकि उसमें मैं सोल्व करता रहता हूँ, तो आप भी करके देखो, अच्छा लगेगा आपको बहुत ही। 24वां देख लो, बोल रहा है कि 4005% दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, ये कर देता हूँ। 24वां आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है। प्रिंसिपल है 4000 और क्या है 5%, इजी पीजी। 5 2 जा 2 2 जा कितना आ गया 10। ऑप्शन फर्स्ट मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, आराम से बिना किसी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वो आपको अच्छा लगता है लाइक अगर वीडियो करते हो तो। कमेंट तो आप करिए, तो बाकी बाय गाइस, इसी के साथ थैंक यू गाइस।